वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से हालात बने हुए हैं उन हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इसमें कुछ बदलाव आएगा। लेकिन उन बदलावों से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से अलग अलग देशों के बीच युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का खामियाजा सिर्फ दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया भुगत रही है। और खासकर वो देश तो भुगत ही रहे हैं जो आपस में इस युद्ध के मोर्चे पर एक दूसरे के सामने हैं। अगर हम यूएस और ईरान के इस युद्ध की बात करें तो देखिए, युद्ध में अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अमेरिका ने कितना पैसा इस युद्ध में अब तक फूंक दिया है या कितना पैसा इस लड़ाई में अब तक लगा है। यूएस और ईरान के युद्ध में जो पैसा खर्च हुआ है अमेरिका की तरफ से, उसकी डिटेल जानने से पहले ज़रूरी ये हो जाता है कि ये दूसरे दौर की लड़ाई चल रही है। बीच में सीज फायर हो गया था, दोनों देशों के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उस अग्रीमेंट में कई ऐसे पॉइंट्स थे जिसका वायलेशन किया गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया ईरान ने वायलेशन किया, ईरान की तरफ से कहा गया अमेरिका ने वायलेशन किया। गलत तरीके से प्रभावित करके इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश की, गलत रूट का इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस तरह के जहाज़ों को जो तय रूट से नहीं बल्कि दूसरे रूट से ईरान की तरफ घुसने की और फिर वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से बाहर निकलने की कमर्शियल जहाज़ कोशिश कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए आईजीआरसी ने चेतावनी दी, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने, लेकिन उन्होंने उस चेतावनी को हल्के में लिया, तब उनकी तरफ से फायर किया गया। वहीं अमेरिका का ये कहना है कि हमारे कमर्शियल जहाज़ों पर और देश के दूसरे कमर्शियल जहाज़ों पर फायरिंग की गई है और ये सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है, जिसके बाद एक बार फिर से ये युद्ध फिर से शुरू हो गया है। मंगलवार की बात करें तो 11वां दिन इस युद्ध के दूसरे पड़ाव का था और ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने पेश की है। ये रिपोर्ट उनकी तरफ से सीनेट अप्रोप्रिएशन कमेटी के सामने रखी गई। सिर्फ रिपोर्ट ही उन्होंने पेश नहीं की बल्कि रिपोर्ट में उन्होंने अपनी बातें रखी और वो आंकड़ा बताया जो हर कोई जानना चाहता है। सिर्फ वहाँ की सीनेट या इस कमेटी के सदस्य नहीं, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स नहीं, बल्कि दुनिया का हर देश ये जानना चाहता है। उनकी तरफ से इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अभी जो ये युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें $37.5 बिलियन का खर्च आया है और अगर ये मई के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो $8 बिलियन ज्यादा है। यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर अभी तक अमेरिकी सेना ने किया है, ईरान पर अलग अलग हमले हो रहे हैं, चाहे आप ईरान के पोर्ट सिटीज पर हमले की बात करें, उनके आर्मी, इसके अलावा नेवी स्टैब्लिशमेंट्स को उड़ाने की बात करें, या उनकी ऑयल रिफाइनरीज या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो हमले हो रहे हैं उनकी बात करें, उनके इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग ब्रिजेस पर हमले हो रहे हैं ताकि एक शहर से दूसरे शहर के कनेक्शन को खत्म किया जा सके, और उनकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स में जो हमले हो रहे हैं, उन सब का एस्टिमेट बताया है कि $37.5 बिलियन आया है, जो मई के मुकाबले $8 बिलियन ज़्यादा है। अब जब ये अपनी रिपोर्ट सामने वो रख रहे थे कमेटी के, तो उनकी तरफ से सिर्फ इस एस्टिमेट की जानकारी नहीं दी गई बल्कि ये भी कहा गया कि जो लॉ मेकर्स हैं, इस कमेटी के जो सदस्य हैं, वो $87 बिलियन के बजट को अप्रूव करें, जो फंडिंग है उसे अप्रूव करें पेंटागन के लिए, जिसमें से $67 बिलियन की फंडिंग जो है मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहे हैं यूएस के, उनके लिए इस्तेमाल की जाएगी और बाकी जो फंडिंग है वो पेंटागन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब लगातार इस कार्रवाई के दौरान, पीट हेग्सेथ की इस बातचीत के दौरान जो वो कमेटी के सामने कर रहे थे, उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। जो लोग एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स हैं, जो इस लड़ाई के खिलाफ हैं अमेरिका में भी और ऑपोजिशन में भी, वो लगातार हेग्सेथ की बातों पर सहमति जताते नजर नहीं आए। उनकी तरफ से लगातार इस तरह के बीच बीच में फफ्तियां कसी जा रही थी, जिस पर पीट हेग्सेथ और एंटी वॉर प्रोटेस्टर्स के बीच तीखी बहस भी हुई और उस बहस में सेनेटर और सेक्रेटरी के बीच जोरदार हंगामा देखने को भी मिला।